देखो, विधायक बनने से पहले कुछ अंधकार में हम भी थे कि विधायक बनेंगे, मौज मस्ती और बड़ी हाई प्रोफाइल लाइफ जीनी है, ऐसा है वैसा है, गाड़ी 2 पीछे चलानी है, ये करना है ना। बट जब बने और जब लोगों की उम्मीदें आपसे हुई, जुड़ी और मैं उनसे 1 to 1 होता रहा, तो आज रवि बहादुर को ये लगता है कि मैं रोटी खाऊं ना खाऊं, मेरी विधानसभा बेस्ट हो जाए, चल जाए, कि इंस्पेक्टर और दरोगा और सीओ और कप्तान साहब सब अब ये टैग लगा के घूमेंगे कि मैं एससी का हूँ, मैं ओबीसी का हूँ, मैं जनरल हूँ। तो इस हिसाब से आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। मैं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपर शर्त ये होनी चाहिए, वो भेदभाव खत्म होना चाहिए। क्यों दिया गया आरक्षण यार? हम कोई भिखारी नहीं है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। मैंने टिकट मांगते हुए कभी नहीं कहा मैं वाल्मीकि हूँ, मुझे टिकट। मैंने हमेशा ये बोला कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। दोनों फिगर बता के आया था कि अगर ये आ रहे हैं तो मैं इतने से जीत रहा हूँ, कोई ये और नहीं आ तो- रहे तो मैं इतने से जीत रहा नहीं, हूँ। कोई और आ रहा है तो शायद मैं ना जीत पाऊं, ऐसा नहीं बोला आपने। अरे पूरे कैलकुलेशन में आप जीत ही रहते। 110%। जो भी कैलकुलेशन आपका था, हर एक कैलकुलेशन यार आप जीत मेरे रहे थे। पिताजी ने 25-30 साल से चप्पलें घिस रखी है। एक बड़ा ही माहौल चल रहा है एक स्टेटमेंट को लेकर के, इंडिया और भारत। भाई पहले 2013 में 12 में भी तो आपने बताया था अपने कैंपेन में कि मैं 15 लाख दूंगा। उस वक्त तो नहीं तुमने इंडिया भारत या नेपाल पाकिस्तान किया था, उस वक्त तो सीधा सीधा ये बोला था भाई हम 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम इतने इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम ये अभी फिलहाल पेट्रोल 60 रुपए है, हम आपको 40 रुपए 30-35 देंगे। भाई आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में कहा। हम वो वाले नहीं है जो विधानसभा में इतना सा हाथ मिलाते हैं हमारे साथ, डरते हैं हाथ मिलाते हुए कि फोटो ना खींच जाए। हम गले से मिलते हैं, वहाँ भी 19 है और 19 बड़ी बेबाकी से बड़े बिंदास अंदाज में सबसे गले मिलने की कोशिश करते हैं। वो उनका प्रॉब्लम है, वो हमारे से गले मिलता है नहीं मिलता है, या हाथ जरा सा हाथ मिलाने वाला भी फोटो नहीं आता ना बाहर, नहीं आता। वही तो मैं कह रहा हूँ, डरते हैं यार। अगर जिस दिन पीछे से आके हमें बोलेंगे आपने ये बहुत अच्छा बोला, इसमें भी बोल देना। बीजेपी के नेताओं का, अच्छा ये भी करते हैं, अरे मतलब बीजेपी के विधायक कांग्रेस के विधायक को लिस्ट देते हैं कि इस पर बोल देना। जब अभी चुनाव 22 में तो मौका था ना आपकी सरकार आने का। में गलती है हमारी, हम एक्सेप्ट करते हैं। जनादेश हमारे खिलाफ था, हमारे उसको जनादेश खिलाफ था या पॉलिटिकली कोई इश्यूज था या यार गलतियां देखो थी? मैं इतना बड़ा बड़े नेताओं की पॉलिटिकल गलतियां थी, एनालिस्ट, बड़े नेताओं की गलतियां थी। ये काम है पॉलिटिकल एनालिस्ट का। एक नेता है, आप शायद देशराज कर्णवाल जी को जानते होंगे। वो तो बिल्कुल खुले तौर पर उन्होंने बोला कि आप कह रहे हैं कि मैं बनिया भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, वो कहते हैं सारा जगत चमार है। अब उनका लॉजिक है कि वो ये स्किन को चमड़ी बताते हैं, चमड़ी बताते हैं तो चमार चमड़ी हड्डी। हाँ यार मेरी नज़र में देखो, मुझे लगता है अगर इस मामले में मैं जाऊंगा तो लगता है वो तो दलित है, मैं अति महादलित हूँ। और भरीपुर टोंगिया के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। वोट देने का विधानसभा और लोकसभा में तो पहले ही था, बट उनको अब योजनाओं का फायदा हाँ मिल पाएगा 110%। यार विधायक, अब उनका विधायक इंजीनियर रवि बहादुर है, मतलब इंजीनियर रवि बहादुर जी को आइडियल बनना है। हाँ रोल मॉडल बनना है। कुछ लोग ये मान जाता ना नेता चोर होता, नेता भरोसा नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप दूसरे से उम्मीद कैसे कर सकते, जब पढ़ा लिखा युवा राजनीति से दूर भाग रहा है और पॉलिसीज बैठ के बना रहे हैं वो लोग जिनको उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये सारी बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने का मन है आपका कि सांसद बन जाऊं मैं? अरे मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली यार, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। विधानसभा सत्र हुआ और विधानसभा सत्र में बहुत सारी बातें की गई। विपक्ष बहुत जोर शोर से बहुत सारी बातों को उठा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस बार तो विधानसभा में कुर्सियां भी चल जाएंगी। खैर कुर्सियों वाला कोई दृश्य दिखा नहीं, लेकिन ज्वालापुर विधानसभा के विधायक हैं रवि बहादुर जी। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं बनिया भी हूं और मैं उससे पहले मैं भारतीय हूं। यह सुनने को थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन मिला तो मैंने सोचा कि मैं इनसे मिलकर के आखिर इस पूरे वाकया को, पूरे स्टोरी को हम जानने की कोशिश करें। रवि बहादुर जी हमारे साथ हैं, आपका सबसे पहले स्वागत। और आपसे ये बेसिक जानकारी कि मतलब जो आपने बोला, ये प्लान करके गए थे या फिर लगातार कि मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं बनिया भी हूं? ना एक्चुअल में, क्योंकि सदन में उस पर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये आज आप पहली बार इस कार्यालय पे आए और ये जनता का कार्यालय है, आपका स्वागत है। आप ऐसे भी भाई हो और मुझे बहुत ही कम लोग पसंद आते हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। थैंक यू। आपकी वीडियोस में देखता रहता हूँ। देखिए जो बात आप पूछ रहे हैं वो मेरे फेस एक्सप्रेशन से भी वहाँ दिख रही होगी कि वो दिल से बोली गई बात थी।
और जब मैंने अपना वहाँ पे व्यक्तित्व वो बोलना शुरू किया था, तो उस वक्त मैंने शायद बोला था, आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था मेरी तबीयत खराब है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट जवाब उधर से ऐसा आ गया कि मुझे बोलना पड़ा। एक्चुअल में यार कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ दिल को छू जाती हैं, कुछ ऐसा होता है कि दिल में मतलब बड़ा मायूस हो जाता है सुन के ना दिल। अब हम एक बेल्डा प्रकरण उठा रहे हैं और बहुत ही सेंसिटिव मैटर था सबके लिए, और जो मैटर हो गया वो तो हो गया। हमारा कंसर्न वहाँ पे ये था कि वो सौहार्द उस गांव में वापस कैसे लौटाया जाए बिटवीन टू कम्युनिटीज। बट जब जवाब आया, जवाब एक तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल जैसे जो लिख के दे दिया वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद उससे भी ज़्यादा दुख ये हुआ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले और उन्होंने कहा सर ये तो वो अध्यक्ष जी को बोला हमारे संसदीय मंत्री ने कि ये तो वही चीज़ है और मैं दोबारा फिर यही जवाब दूंगा। तो कुछ संवेदना और जो एक अलगाव हो जाता है ना। सपोज करो अभी हम बाहर निकल रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अननोन आदमी है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम भाग के जाएंगे, उससे अपनापन हो जाएगा कि किसी बंदे का, हमारे देश का है, हमारे जिले का है, हमारे शहर का है। खासतौर पर जो आप आंखों देखी है, जो आप सामने देख रहे हैं कोई घटना होते हुए, तो जी तो यार उससे लगाव हो जाएगा, उसको हम देखेंगे, उसको पानी भी पिलाएंगे। ये इंडिया है, बिल्कुल हम भारतीय हैं और ये हमारी ड्यूटी बनती है। यहाँ तो कोई रास्ता पूछता है हम उसको घर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और मैं तो बचपन से ये चीज़ देखता आ रहा हूँ कि जब मोहल्ले में कोई रिश्तेदारी भी अगर लड़की या लड़का भी देखना आता तो शायद खाना हमारे घर ही खाते थे। हमारे पिताजी हमारी माताजी से बनवाते खाना बना लेना 10 आदमी को। तो यार ये बड़ा ना चीज़ मुझे अटपटी लगी वहाँ, तो इसलिए मैं बोला। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ उन्होंने ऐसी डाल दी, इंस्पेक्टर का एक नाम लिया पर्टिकुलर, हाँ, तो उनको उन्होंने अनुसूचित जाति का बोला, मीन्स बैलेंस करने की कोशिश की चीज को ना, इंस्पेक्टर और अनुसूचित जाति का। हाँ, वो बैलेंस किया कि भाई अनुसूचित पे वहाँ पे मतलब एक तरीके से अगर गहराई से देखा जाए तो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वहाँ पे अनुसूचित जाति के साथ जो है गड़बड़ हुई है और इसलिए हम उसको चीज को बैलेंस कर रहे हैं, इंस्पेक्टर शब्द लाके और अनुसूचित का नाम लिया, मनोज मेनवाल का नाम लिया गया। अब वो आपको मालूम है, मैं देखो नाम वहाँ तो लिया है, वो रिकॉर्ड में भी है, उन्हीं का नाम लिया गया, बट उसको यार आप कह रहे हैं अनुसूचित, यार ये भी होने लगा कि इंस्पेक्टर और दरोगा और सीओ और कप्तान सब अब ये बैट लगा, ये टैग लगा के घूमेंगे कि मैं एससी का हूँ, मैं ओबीसी का हूँ, मैं जनरल हूँ। तो ये बांटना, ये मानसिकता होती है। तो इस हिसाब से आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए कि ताकि आप इस बात पे एग्री करेंगे नहीं करेंगे फिर? यार देखो, क्योंकि देखिए ना मैं क्लियर बोलूंगा, इसमें भी देखो, हालांकि शायद किसी को मेरी बात पूरी लग जाए, बट बाबा साहब ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है जी। देखो, मैं अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है और उस विषय पे बहुत बड़ा विषय। देखिए, क्या ये आपने सही बोला कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो क्या डॉक्टर अपने टैग लगाएगा कि मैं एससी का डॉक्टर हूं, मैं ओबीसी का इंजीनियर हूं, तो मैं क्या टैग लगा लूं कि मैं एससी हूं? मैं कभी नहीं बोलता, मैं बहुत कम बोलता हूं। डॉक्टर तो डॉक्टर होगा ना, इंजीनियर तो इंजीनियर है, उसका प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन इंस्पेक्टर है, उसको अनुसूचित और जनरल और ओबीसी, ये मानसिकता है। तो इस हिसाब से मतलब आपका बिल्कुल एकदम ओपन है कि भाई आरक्षण खत्म ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसी चीज पे आ रहा हूं, आप मेरी बात सुनो। विषय बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से मैं बहुत छोटा हूं इस चीज को बोलना, बट अगर मेरी अगल पर्सनल ली जाए और मेरा आरक्षण अगर आपको करना है तो कर दीजिए, मैं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपर शर्त ये होनी चाहिए, वो भेदभाव खत्म होना चाहिए। क्यों दिया गया आरक्षण? यार हम कोई भिखारी नहीं है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं हमारी पूर्वजों ने, उनके पूर्वजों ने बहुत दंश झेला है। हंडिया बंदी रहती थी आगे, हमारे झाड़ू पीछे होती थी कि तुम्हारे कदम के निशान पे थूक भी नहीं सकते। मेरी नानी अभी 2016 में गुजरी है, वो मुझे बताती थी और मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी मेरी नानी से। और मैं कहीं भी अपने जब मैं बच्चों से वार्तालाप करता हूँ, स्पेशली जो है थोड़े बैग लो उसके जो हमारे बच्चे होते हैं जो जिनको हमें तैयार करना होता है, उनको मैं ये बात बताता हूँ कि मेरी नानी जो है सहारनपुर की रहने वाली थी, वो 2-2 घंटे तक नलके पे खड़ी रहती थी। हमें नलका से चालान पानी लेने का तो अधिकार था, पर नलके के हाथ लगाने का अधिकार नहीं था। तो वो उनकी किस्मत थी कि कोई 10 मिनट में भी आ जाता था
नल का चलाने वाला, और कोई कभी कभी एक एक घंटे में भी नहीं आता था राह चलते हुए लोग, जिनको हम वो बोलती थी कि भैया जरा नल का चला दे, पानी भरना है। तो इस तरीके के दंशिल हैं। आप आरक्षण खत्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विषय बड़ा है। और फिर आरक्षण खत्म हो रहा तो हर चीज में होना चाहिए। फिर मंदिरों में भी पुजारी ये ना पूछा जाए कि तू कौन सी बिरादरी का, तू कौन से समाज का। जिसको ज्ञान हो वो बैठे, जो ज्ञान है काबिलियत के हिसाब से आप बैठो, हम तो करवाने को तैयार। मैं तो खुद चाहता हूं, मैं क्यों 2 घंटे का सफर करके अपनी विधानसभा में जाता हूं। हरिद्वार से लड़ूंगा ना, सेवा करूंगा ना अपने लोगों की, रानीपुर से लड़ूंगा ना। आज 12 साल हो गए, मेरे घर के बाहर का खुद रोड नहीं बना हुआ है। अब यहाँ के लोगों की सेवा कर ले। अरे भैया सेवाई तो करनी है, चाहे वहां के हो चाहे यहाँ के हो, उनकी भी करेंगे इनकी भी करेंगे। तो हम क्यों जाएं कि ज्वालापुर रिजर्व है उस पर ही जाना है। और ये जो ये एक मानसिकता है, सीधा हरिद्वार विधानसभा से रानीपुर से चुनाव लड़ लेंगे। हकीकत है। आप खत्म करो, काबिलियत पाएंगे। हम नहीं बोलेंगे कि हम एससी हैं या हम ये हैं। मैं आज ये मैं बड़े उससे कह रहा हूँ, देखो होशोवास में, और भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने टिकट मांगते हुए कभी नहीं कहा मैं वाल्मीकि हूँ मुझे टिकट दो। मैंने हमेशा ये बोला कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, आप मुझे टिकट दो। और हुआ। मेरे से पूछा गया भाई तुम्हारी बिरादरी के तो बहुत थोड़े से वोट है, कैसे जीतोगे। मैंने अपनी फिगर बताई, अपनी कैलकुलेशन बताई, और जो कैलकुलेशन बताई थी, सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे इंचार्ज जो स्टेट के हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने मुझे जब मैं जीत के गया उनको जो है आशीर्वाद लेने, तो उन्होंने बोला भाई जो फिगर बता गया था एग्जैक्ट वही है। मैं बोल के आया था मैं इतने वोटों से जीतूंगा, ±2000 रहेंगे। अच्छा, उस कैलकुलेशन में ये भी था कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से मैं जीतूंगा। हाँ, ये पार्ट था, ये था, ये बोल के आया था 110%। अच्छा, अगर एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी व्यक्ति की ना होती या पूर्व विधायक जो मैं दोनों फिगर बता के आया था कि इनका हो रहा, दोनों फिगर बता के आया था कि अगर ये आ रहे हैं तो मैं इतने से जीत रहा हूँ, कोई ये और नहीं आ रहे तो मैं इतने से जीत रहा हूँ। कोई और आ रहा है तो शायद मैं ना जीत पाऊँ, ऐसा नहीं बोला आपने। अरे पूरे कैलकुलेशन में आप जीत ही रहते, 110%। जो भी कैलकुलेशन आपको था, हर एक कैलकुलेशन मेरे पिताजी ने 25-30 साल से चप्पलें घिस रखी हैं, और उस विधानसभा पे हम फ्रॉम कभी ऐसा तो होता है ना, मान लीजिए अगर एंटी इनकम्बेंसी देखिए मैं कह रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी किसी कैंडिडेट का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है। अगर उस व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी व्यक्ति तो चला गया, तो दूसरा आ गया, तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी तो खत्म हो जाती है। बट साहब मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि मुझे खुद याद है कि मैं ऑफिस जाता था और मैंने शिफ्ट ही अपनी जनरल शिफ्ट छोड़ के मैं मॉर्निंग शिफ्ट में आ गया था 7 से 3 वाली में, और 3 बजे के बाद मैं विधानसभा में टाइम देने लगा था। ये तैयारी 2009 से चल रही है। ये सीट अस्तित्व में 2009, 8 और 10 में 9 में आई थी ज्वालापुर विधानसभा, और उसके बाद मैं लगातार वहाँ से टच में था। एक बार तो मेरे साथ ऐसा मजाक हो गया था कि धनतेरस का टाइम था 2010 में, मैं रास्ता भूल गया था। फ्लैक्स क्यों, इतने पैसे नहीं थे हमारे पास, तो खुद ही अपने हिसाब से हम फ्लैक्स लगाते एक छोटा हाथी रख रखा था मोटरसाइकिल में, मैं खुद था, 2-3 मैंने लड़के रख रखे थे अपने, लेबर लगने की भी नहीं थे पैसे, तो लड़के ही ले गया था आसपास के जो मेरे टच में रहते थे। तो करते करते मैं यहाँ से निकला सोलपुर, और ये होते होते मैं अंदर जब इब्राहिमपुर और ये करता हुआ खेड़ी में गया। खेड़ी गांव इतना बड़ा है, मैं रास्ता भूल गया, और रात के शायद 9 बज चुके थे। तो वहाँ से फिर मैं मोटरसाइकिल से सीधा छुटमलपुर जाके निकला, फिर हाईवे से सीधा घर आया। बीवी से लड़ाई हुई, क्योंकि उस दिन धनतेरस था, उनकी शॉपिंग भी करानी थी। तो ऐसा नहीं है, तैयारी पहले से ही बढ़िया कर रखी थी, ठीक ठाक थी। और मेरा क्या पता, मेरा ठीक ठाक आपका बहुत बढ़िया हो या आपका बहुत बढ़िया मेरा थोड़ा, है ना, सबका अपना। मैं पर दोनों कैलकुलेशन ये पक्का फैक्ट है। देखो यार, हाथ से काम करके आए हैं, चाहे वो राजनीति में हो चाहे कंपनी में हो, है ना। और दूसरा फिर इंजीनियर तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा टेक्निकली सोचता है। तो मेरी दोनों फिगर तैयार थी, मैंने कहा ये होगा तो ये, और ये होगा तो ये, और ये सच्चाई है कि ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर पहले जब आप एक किस्सा बता रहे थे कि अगर कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, या उसको सामने से देखते हैं, आप लोग बोला भाई हम इंडिया में रहते हैं, है ना, तो एक बड़ा ही माहौल चल रहा है एक स्टेटमेंट को लेकर के, इंडिया और भारत। पागल है, मैं तो इंडिया के साथ भारत भी बोल रहा हूँ यार। वहां भी बोला, यहाँ भी बोला कि मैं भारतीय भी हूँ, इंडिया में रहते हैं भारतीय भी। यार इसमें यार मैं ये नहीं समझ आ रहा हूँ देश किस तरफ चल रहा है, और मूर्ख लोग क्या मूर्ख लोग हैं। मतलब यार उससे क्या फर्क पड़ रहा। आप अपनी पॉलिसीज बताइए ना, आप अपनी विचारधारा बताइए ना, आप ये बताइए ना हम ये करने जा रहे हैं।
भाई पहले 2013 में 12 में भी तो आपने बताया था अपने कैंपेन में कि मैं 15 लाख दूंगा। उस वक्त तो नहीं तुमने इंडिया भारत या नेपाल पाकिस्तान किया था, उस वक्त तो सीधा सीधा ये बोला था भाई हम 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम इतने इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम ये अभी फिलहाल पेट्रोल 60 रुपए है, हम आपको 40 रुपए 30-35 देंगे। भाई आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में कहा। आपने अपने डाउनलाइन तैयार की हुई थी कि एक तो चीनी पे बोल रहे थे, जो हमारी सम्मानित एक सांसद है महिला है, वो तो चीनी पे की 15 रुपए हो जाएगी। एक पर्टिकुलर एक हमारे जो योग वाले बाबा हैं वो पर्टिकुलर पेट्रोल और काले धन पे थे। तो हुआ ना। तो आज का आपकी पॉलिसीज क्यों बदल रही? आप आज भी अपनी पॉलिसीज पे बात करो ना कि भैया हमने 2 यो टर्म निकाल दिए हैं, हमारा ये लेखा जोखा है। अब ये देखो ना, ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस आरटीआई लाया ना, कांग्रेस राइट टू एजुकेशन लाया ना, राइट टू फूड लाया ना। वो अलग बात है, आरटीआई सबसे ज्यादा उनके खिलाफ ही लगी है, बट उन्होंने एक सिस्टम को सुधारने की कोशिश की ना कि जरूर। अब मैं हूँ विधानसभा में, मैं ज्वालापुर में जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि 11 की 11 विधानसभा में सबसे टिपिकल विधानसभा है। जाने के लिए भी, काम के पर्पज से भी काम नहीं हुआ तो क्या करूँ, रोना शुरू कर दूँ कि दोनों बार बीजेपी के विधायक रहे हैं, उनको वही सेम चीज चला दूं जो ये हमारे महान पुरुष चला रहे हैं, सेंटर में बैठ के कि ऐसा हो गया था, ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। नहीं कर सकते भाई, हमें काम करना पड़ेगा, हमें लोगों को जवाब देना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद मतलब मैं किसी के साथ बैठ रहा हूं जहां पर वो सीधा ये संवाद की क्या मैं इस बात को लेकर के रहूं कि पिछला विधायक ने काम किया कि नहीं किया, पिछले विधायक ने गलती की नहीं की, है ना। जैसे बीजेपी के लोग अक्सर इस बात को करते हैं, कहते हैं कि वो कांग्रेस ने ये किया था। तो अरे लोग मुझे बोलते हैं तुम बेकार हो, मैं कहता हूँ ठीक है मैं बेकार हूं, बट मैं जिस दिन रोड बना दूंगा उस दिन अच्छा बोल देना। मैं कह नहीं रहा ये पीछे से खराब चीजें चल के आ रही हैं। आज मैं लाया ना 10 करोड़ के काम आए ना मेरी विधानसभा में। मैं एक ऐसा विधायक हूं ना जिसने अपना पिछली जो विधायक निधियां नवंबर में ही खत्म कर दी थी और अभी भी खत्म करने की कगार पे हूं। मैं उस चीज का लालच ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो भगवान भरोसे चल रहा हूँ, ऊपर मेरी आत्मा अच्छी है, मेरे मन में काम करने का ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरे काम हो रहे हैं, नहीं रुक रहे। अब जिला योजना से, ब्लॉक से, कहीं ना कहीं से मैं कुछ ना कुछ सेटिंग करके, सेटिंग क्या मतलब बताता हूँ सीधा अपनी पीड़ा, भाई मेरी पीड़ा ये है, मैं काम ला रहा हूँ और काम हो रहे हैं। तो यही सेम चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप ये इंडिया भारत में क्यों जा रहे हैं? अरे देश तो हमारा ही है ना, और ये भी पक्का है इस बार अगर आप चुनाव हार रहे हो देश से कहीं जा तो रहे नहीं, जब भी वही रहोगे। कुछ ऐसी चीजें कर ली जाए कि कल को तुम्हें कोई ऐसा ना हो कि कोई नमस्ते। जैसे बीजेपी इंडिया बदल करके भारत रखना चाहती है, भारत ही रखना चाह रही है, वो गलत है। और कांग्रेस के लोग जो है सनातन धर्म को हटाना चाहते हैं, वो सही है क्या? किसने कहा सनातन धर्म? सनातन धर्म जो है को बीमारी की तरह से बता रहे हैं, बीमारी से कंपेयर कर रहे हैं, वो सही है? मतलब दोनों दो अलग अलग चीजें ना। मतलब बीजेपी अपना अलग अलग तरीके से बोल रही है, कांग्रेस अलग तरीके से बोल रही है। पोलराइजेशन कर कहाँ ऐसा लगा कि कांग्रेस ने सनातन धर्म के हटाने की बात लगा? नहीं, जो कहा उसकी बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने कितने टाइम बात किया? कांग्रेस एक तो सबसे पहली चीज कि आपके जो अलायंस है इंडिया, उस अलायंस की जो पार्टी है डीएमके के जो सीएम हैं एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बोला। क्या उदयनिधि देश है? उदयनिधि देश थोड़ी है, उदयनिधि उनके बेटे हैं ना। हाँ, अब मैं अखिलेश भाई एक बात आज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखो आप मेरे भाई हो और मैंने बोला कि साथ में बताऊं आपको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने भी कहा कि मोदी आ जाएगा तो फिर सनातन धर्म जो है फिर चलना शुरू हो जाएगा। नहीं चलना शुरू हो जाएगा क्या? पहले नहीं चलता था? सनातन धर्म ही रहेगा फिर ऐसे ही चल। तो यार तो हमारी जो बीवी है, हमारी माता जी हैं, जो सुबह मेरी बीवी आज भी 4 बजे उठ के सुबह पूजा करती है, तो वो मतलब वो ये जब आए जब वो चीजें शुरू हुई क्या? वो लोग क्यों कह रहे हैं? मैं माता वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा विश्वास रखता हूँ। पार्टी के लोग क्यों? मेरी बात तो मैं कह रहा हूँ उस पर भी व्यक्तिगत आस्था तो अलग हो गई। मैं कह रहा हूँ आखिर पार्टी के लोग क्यों कह रहे हैं? चलिए मेरी बात सुनिए, आप और मैं दोनों भाई बैठे हैं, अभी हमने कहा कि आप हमारी गुड लिस्ट में। मैं मतलब बहुत कम लोगों को जल्दी से एकदम लाइक कर लेता हूँ, जबकि मिलना भी नहीं हुआ हमारे कुछ खास, शायद 1 या 2 मुलाकातें। एक शुगर मिल पे, एक ये दूसरी है। भाई आपको दाल चावल पसंद है, अब जरूरी थोड़ी है मुझे भी दाल चावल पसंद हो, मुझे कढ़ी चावल भी पसंद हो सकते हैं, शायद मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे वो पसंद हो। बहुत सीधी सी बात है यार। अगर कोई आदमी कोई विचारधारा का बोल रहा है, अब जरूरी है कि मैं सारी बातें आज 100 बातें करूंगा, 100 की 100 बहुत अच्छी कर जाऊंगा। स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, कई बार हुआ, मोदी जी से हुआ, उन्होंने बेटी पटवा दी, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अलग चीज है, और देखिए स्लिप ऑफ टंग अलग चीज है और डेडिकेटली किसी चीज को बोलना अलग चीज है।
इंटेंशनली किसी चीज को बोलना है, वो क्या कहना चाह रहा था, बोलना अलग चीज है। क्या पता। अब मुझे देखो, मेरी बात सुनो, अब मुझे ये भी नहीं पता वो शादीशुदा है नहीं है, अपना क्या नाम है, उदयनिधि। उदयनिधि। हाँ। क्या पता बीवी से झगड़ा हो गया हो, क्या पता क्या उसका रहा होगा, क्या आपके वो राष्ट्रीय बोल अध्यक्ष, गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शादीशुदा। राष्ट्रीय अध्यक्ष देखो वो मेरी नॉलेज में नहीं है। और मैं फिर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, देखो मैं कांग्रेस हूँ। आज ये जो मैं इतनी बेबाकी से बोलता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, उसका कारण कांग्रेस है, मेरी पार्टी है। और ये जो मैं ज्वालापुर में काम करता हूँ, ये लोगों के बीच में, मैं खाली ज्वालापुर में ही नहीं, ये रानीपुर, ये आपका हरिद्वार, मेरे जितने भी सम्मानित, और मैं किसी से कभी उसकी पार्टी नहीं पूछता तू कौन किस विचारधारा का है। आते हैं, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि भाई वोट किसको किया था, और मैं साइन कर देता हूँ, बस उनसे दो बातें। ये तो नहीं कहते कि तूने वोट मुझे नहीं किया, तेरा काम नहीं होगा। ये तो अब यार विधानसभा के लोग बोलेंगे। देखो मेरा एक रेशियो है, 70-30 के रेशियो में मैं चलता हूँ। 70% अपने लोगों के काम, 30% विरोधियों के काम। जिन्होंने वोट नहीं भी किया उनकी कोई गलती नहीं है। क्या पता मैं अपनी बात उनको समझाने में सफल नहीं हो पाया, पर मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, ये मेरी पार्टी की वजह से है। ये विचारधारा, ये जो हंसता हुआ चेहरा मिलता है ना, ये कांग्रेस की वजह से है। हम वो वाले नहीं है जो विधानसभा में इतना सा हाथ मिलाते हैं, हमारे से डरते हैं हाथ मिलाते हुए कि फोटो ना खींच जाए। हम गले से मिलते हैं, वहाँ भी 19 हैं, और 19 बड़ी बेबाकी से, बड़े बिंदास अंदाज में सबसे गले मिलने की कोशिश करते हैं। वो उनका प्रॉब्लम है, वो हमारे से गले मिलता है नहीं मिलता है, या हाथ जरा सा हाथ मिलाने वाला भी फोटो नहीं आता ना बाहर, नहीं आता। वही तो मैं कह रहा हूँ, डरते हैं यार। अगर जिस दिन पीछे से आके हमें बोलेंगे आपने ये बहुत अच्छा बोला, इसमें भी बोल देना। बीजेपी के नेताओं का, अच्छा ये भी करते हैं, अरे मतलब बीजेपी के विधायक कांग्रेस के विधायक को लिस्ट देते हैं कि इस पर बोल देना। लिस्ट तो नहीं देते, बट टॉपिक जरूर बोलते हैं कि इस टॉपिक पे टॉपिक दे देते हैं। प्रॉब्लम में है। अच्छा, खुद नहीं बोल पाते, आधे ज्यादा सोते हैं, बस एक शब्द पे ताली बजाने लगता है। मोदी जैसी नाम आएगा धाड़ धाड़ ताली बजा लेंगे। उनको ये नहीं पता हो क्या रहा है। मेरी बात समझे? तो बड़ी चीज है, विचारधारा की लड़ाई है ये सनातन इंडिया भारतीय, ये विचारधारा नहीं है। विचारधारा है समाज को डिस्टर्ब करना है, सोसाइटी को, या नहीं करना है। कांग्रेस उसी विचारधारा पे चल रही है। कांग्रेस जो है अगर लॉस प्रॉफिट की लड़ाई लड़ती तो शायद सरकार से ही ना जाती। कांग्रेस अगर लोकतंत्र में ये सब चीजें ना रखती तो आज मेरे ख्याल से बीजेपी हमारे स्टेट में ना होती। 2007 में भी हम ही आ रहे थे, 23 विधायक थे कांग्रेस के, 7 बसपा के थे, 4 यूकेडी के थे, सरकार बन रही थी। पर कांग्रेस के ही मोतीलाल जो है वो राज्य इंचार्ज थे, उन्होंने बोला नहीं, जनादेश हमारे खिलाफ, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो मूल्यों की लड़ाई यार, इनके आ जाते हैं 3 विधायक भी तो ये कहते हैं नहीं सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं। वो अंतर है विचार। पॉलिटिकली टेक्निक्स उन लोगों के पास अलग होगा, स्ट्रांग होगा, ऐसा हो सकता है। यार ये भी कह सकते हो कि भूख ज्यादा है उनको, कि नो मैटर, मतलब अब जैसे आप हम लोग 4 किस तरीके से समीकरण बिठाने हैं, कैसे सरकार बनानी है, नहीं ये सब ये ना समय होता है। जब समय चलता है ना तो अच्छा 22 में तो समय था ना आपकी सरकार आने का। मैं कह रहा हूँ, बताइए जो 2022 जब आप चुनाव भी लड़े हैं, आप जब अभी चुनाव 22 में तो मौका था ना आपकी सरकार आने का। आप अगर उस चीज को देखो, मुझे नहीं बोलने दोगे तो वो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल बताइए आप, है ना। हम 4 लोग बैठे हैं इस रूम में, ये मेरी व्यवहारिकता और आपकी व्यवहारिकता है कि 4 केले आए हैं या 8 केले आए हैं तो 2-2। अब ऐसा नहीं है कि मैं खुद तो 3 खा लूँ, 4 खा लूँ और एक में तुम आप सबको निपटा दो कि अरे यार, यही तो विचारधारा है कि आपने एक कसम खा ली कि सोसाइटी, समाज डिस्टर्ब हो रहा है, देश डिस्टर्ब हो रहा है, होने दो, हमें सिर्फ राज करना है। जनादेश हमारे खिलाफ जा रहा है, होने दो। मुख्यमंत्री हमारे हारे हैं, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जनादेश खिलाफ था और आप फिर उनको लाके अगर रख रहे हो तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ है। ये पीठ थपथपा के गए जिला पंचायत चुनाव में कि हमने एक नया इतिहास रच दिया। क्या रख दिया कि नींव बना दिया। वो इतिहास नहीं रचा गया, क्या था वो लोकतंत्र खत्म किया गया है। अगली बार यही सेम चीज रही और ये लोग रहे तो ये कहेंगे चुनाव में, गांव में जाके कि आप प्रधान का चुनाव लड़ोगे, आप लड़ोगे ही नहीं, ये वहां तक जाएंगे। बहुत मैं आपको जो बात बता रहा हूँ बहुत उसमें बता रहा हूँ सोच समझ के कि ये इस विचारधारा के लोग हैं और हम उस विचारधारा के लोग हैं। मैंने अपनी विधानसभा में एक भी गांव में इंटरेस्ट नहीं लिया प्रधान के चुनाव में, मात्र जिला पंचायत में इंटरेस्ट। अरे यार उनका अधिकार है लड़ना भाई, मुझे सबने प्यार किया है, मैं क्यों फालतू में इन्वॉल्वमेंट करूं। ठीक है, एक गोरे रंग का आदमी है, मुझे गोरा रंग पसंद नहीं है, काला रंग पसंद, तो काले रंग वाले के साथ खड़ा हो जाता।
नहीं कर सकते यार, उनकी अपनी काबिलियत है, जो काबिलियत होगा वो जीत के आएगा। जब 22 में मैं वही कह वही 22 का 22 में तो आपकी सरकार आने वाली थी ना, यार देखो नहीं आने वाली थी, तो इसमें गलती किसकी थी भाई? मान लीजिए कि बैलेंस सुनिए, अगर एमएलएस बैलेंस जीत जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि इधर से उधर करके वो अपनी सरकार बनाते हैं, और जब सरकार आने वाली होती है तो आपकी सरकार नहीं आती है। तो क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? नहीं आए हम 22 में, गलती है हमारी, हम एक्सेप्ट करते हैं। जनादेश हमारे खिलाफ था, हमारे उसको जनादेश खिलाफ था या पॉलिटिकली कोई इश्यूज था या जनादेश यार गलतियां देखो थी? मैं इतना बड़ा बड़े नेताओं की पॉलिटिकल गलतियां थी, एनालिस्ट बड़े नहीं नेताओं हूं। की गलतियां थी। ये काम है पॉलिटिकल एनालिस्ट का, ये काम है हमारे इंचार्ज का, ये काम है बड़े नेताओं का। मैं एक बहुत छोटा सा आज भी एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, बट ये श्योर है कि जनादेश हमारे खिलाफ था, हमने उसको एक्सेप्ट किया और संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है सवाल जो मेरा था कि मैं बनिया भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ। एक नेता हैं, आप शायद देशराज कर्णवाल जी को जानते होंगे। वो तो बिल्कुल खुले तौर पर उन्होंने बोला कि आप कह रहे हैं कि मैं बनिया भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, वो कहते हैं सारा जगत चमार है। यार वो उनकी विचारधारा है, वो वही सेम वही कर्नाटका वाली बात हो गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनकी विचारधारा है, उन्होंने जो उनको अच्छा लगा उन्होंने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा। उनसे सहमत नहीं है आप? यार उसमें मैं क्या कह सकता हूं? उनके स्टेटमेंट सहमत नहीं, अगर वो बोल रहे हैं सारा जगत ऐसा। अब उनका लॉजिक है कि वो ये स्किन को चमड़ी बताते हैं, चमड़ी बताते हैं तो चमार चमड़ी हड्डी। हाँ यार मेरी नजर में देखो सुनो, मुझे लगता है अगर इस मामले में मैं जाऊंगा तो लगता है वो तो दलित है, मैं अति महादलित हूँ, क्योंकि हम तो आते इस कौम से हैं, हमें पीछे आगे लोग वाल्मीकि बोलते हैं, पीछे भंगी कहते हैं। हम तो वो तो ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम चमा रहे हैं, वो कहने भी लगे। हम तो अगर ये भी बोलता है अटपटा कि हम भंगी हैं तो आप समझ सकते हैं यार, अजीब लगता है बहुत, है ना। तो और हमारी हालात क्या है ये आपने सबने पता है, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार में हमारा आने वाला जो भविष्य है देश का, वो झाड़ू मारता है, कितना गंदा काम करता है। सबसे पहला शायद मैं सत्र में अपना विधानसभा में जो बोला था, अभी सफाई कर्मचारियों पे ही बोला था कि इनकी सैलरीज बढ़ाई जाए और मानक के अनुरूप इनसे काम लिया जाए। 10,000 की पॉपुलेशन पे 28 कर्मचारी होने चाहिए। आज आप देखो, आप आए होंगे, मेरे घर के बाहर कूड़ा पड़ा है और उनको ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलता है ना कुछ मिलता है। और ये वही सरकार है जिसने वादा किया था कि हम जो है वो कमेटी वो कर रहे हैं इनके लिए, है ना। बट मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। अब ये बिरादरी देखो, या तो ये कहो कि हम विश्व गुरु वाली बात, या तो ये कहो ये न्यू इंडिया है। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं यार? मुझे तो स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ, ना मैंने किसी को अपनी जाति बताई, ना उन्होंने मेरी जाति पूछी, ना मैंने उनकी जाति पूछी, है ना। तो यार हमें तो लगता है हम इंडियन है। आज तुम मेरे साथ बैठे हो, अभी हम 2-3 मुलाकात और ये करेंगे तो मुझे तो लगेगा मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है। अगर उम्र में मेरे से बड़े हो तो मैं कहूँगा बड़ा है, और छोटा है तो छोटा है। और फिर भैया जब तुम्हारे माँ बाप भी मेरे ही माँ बाप हैं, जब मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो ये बिरादरीवाद ये कहाँ से ये सब चीज़ें ले आते हैं? ये आपकी विधानसभा का एक गांव है हरिपुर टोंगिया। जब विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जब मैं जाता हूं गांव में, अलग अलग एरियाज़ में, तो वहां के लोगों ने कहा था कि साहब देश आज़ाद हो गया लेकिन आज हम गुलाम हैं, और अब आप विधायक बने हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है ग्राम सभा में। ये सारे इश्यूज़ उन्होंने बताए थे। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? उनकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गई है, राजस्व ग्राम का दर्जा मिल गया है। और पिछले साल हमने विधानसभा में ये प्रश्न लगाया था और उसकी ऑडियो वो वीडियो क्लिपिंग भी है, वो चली भी है विधानसभा में। वहाँ के लोगों ने धन्यवाद भी किया कि जी आपने कम से कम हमारी बात तो रखी। आज तक तो बात ही नहीं विधानसभा में उठी थी कि कोई गांव है। हाँ, उनकी बात कोई एग्जैक्टली वो लोग अपनी बात बहुत पीड़ा के साथ इस बात बताते थे। वो पीड़ा के साथ ही जैसा उन्होंने मुझे बताया था, देखो वैसा तो मैं वहाँ डिलीवर नहीं कर पाया, बट जितना मैं उस मुद्दे से जुड़ सकता था, मैं कोई भी बात जब उठाता हूँ मैं उस पर होमवर्क करता हूँ, और जितना मैं जुड़ सकता था विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने मैंने वो बात रखी थी। और मुझे आज भी याद है, शायद मैंने उसमें महिलाओं का जिक्र किया था कि हमारी जवान बहनें हैं, माताएं हैं, और वो जो है शौचालय में खुले में शौच करती हैं, बाथरूम बनने की भी वहाँ पे परमिशन नहीं है। तो ऐसी जगहों को हमें थोड़ा स्पेशल ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। तो वन मंत्री का उस वक्त सुबोध उनियाल जी का जवाब भी आया, उसमें आया था कि दिल्ली में हमारी मीटिंग है और बहुत जल्द हम अच्छा करेंगे। और उसमें एक चीज़ और थी मैं ऐड कर देता हूँ, किसी को भी देखो श्रेय किसी का मानना नहीं चाहिए, वो मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी था। कौन सा? अभी वर्तमान मुख्यमंत्री।
2021 में मेरे ख्याल से आई थिंक उन्होंने सितंबर अक्टूबर में ये घोषणा की थी। एक मेरे ख्याल से किसान मेला लगा था शायद, उसमें की हो, बट की थी, क्योंकि मुझे जब वो लोग बता रहे थे मैंने कहा था ना मुझे पेपर वर्क पूरा दीजिए आप, तो उसमें वो घोषणा का जिक्र भी था, शायद मैंने वो भी बोला। चलो, तो क्रेडिट जो है मतलब लेना जिसने चाहिए। जिसका जो भागीदार है, जितना भागीदार है उसको उतना क्रेडिट मेरी मिलेगा। विधानसभा में काम आए, मैंने तो फ़ोन किया उनको कि धन्यवाद। वो अलग बात है कि उनके सचिव मेरी बात नहीं करवा पाए उनसे। देखो देखो, मतलब ये Thank you इशारों बोलने इशारों में में- बहुत सारी बातें। थैंक यू बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जो बंदे में दम है, कलाकारी है, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अपना तो एक फंडा है कि या तो मेरे बन जाओ या मुझे बना लो। आप में कलाकारी है, मैं आपके बन जाऊंगा, और मेरे में कलाकारी है कि मैं आपको बना लूंगा, बट अपना टैलेंट दिखाओ तो सही। तो हमें वो बात ध्यान आई, तो हमने उनको श्रेय दिया इस चीज़ का कि उनकी घोषणा में था ये, और आज हुआ है ना। हमने तो एक पात्र मीडियम बने विधानसभा में उठाने के, वो चीज़ उठी हुई, बट उससे पहले भी वो घोषणा तो हुई उनको थी। उनको अब हरिपुर टोंगिया के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। वोट देने का विधानसभा और लोकसभा में तो पहले ही था, बट उनको अब योजनाओं का फायदा योजनाओं का फायदा हाँ मिल पाएगा। 110% यार। विधायक, कब उनका विधायक इंजीनियर रवि बहादुर है, मिलेगा। मैंने तो उनके लिए एक चीज़, जब मुझे लगा कि चीज़ें भी लंबी चलेंगी, तो मैंने जहाँ के डीएफओ मयंक शेखर झा थे, उनको ये तक बोल दिया था कि मैं रोड बना रहा हूँ, मुझे रोकना मत। तो कहने लगे सर सॉरी नहीं, मैं मजबूर हूँ। मैं कहा आमना सामना होगा, अच्छी बात नहीं है। फिर बात करते करते मेरे दिमाग में क्लिक आया, मैंने कहा अच्छा ये बताओ खानपुर रेंज में आपके रोड कैसे बने हुए हैं? कि सर वो तो हमें फैसिलिटी चाहिए ना, हमारा स्टाफ वहाँ रहता है, लाइट भी चाहिए वहाँ पे हमें। तो मैंने बोला अच्छा एक काम करो, तुम तो, आपको तो अधिकार है ना, मैं अपनी निधि का पैसा कुछ फंड आपको दे रहा हूँ, आप बना दो, बस मेरे लोगों को फायदा मिलना चाहिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है। मैं तो आज भी गांव प्रधान जब मेरे पास कुछ लेके आते हैं, तो एक योजना चल रही है जिसमें कुछ पैसा ब्लॉक का मिल जाता है, मनरेगा से उनकी वो हो जाती है, और कुछ पैसा मेरा, तो मैं तो उसमें अपना नाम भी नहीं करना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ मेरी विधानसभा में काम हो जाए, और मैं दे देता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। और अंत में आपका किया गया काम ही आपको रिवॉर्ड दे मिलेगा। यार अभी तो देखो चुनाव है 3.5 साल, वोट तो मैं जब मांगूंगा। अभी बात यह है कि ना रात को मुझे नींद अच्छी आए। बात यह है कि मैं जब रात को आऊँ ना घर, तो मुझे लगे हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी पोस्ट के साथ इंसाफ कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये सत्य है कि आज का युवा, आज के जो लोग हैं मिडिल एज के लोग भी, वो नेताओं पे जल्दी से विश्वास नहीं करते। वोट डालेंगे, सब कुछ करेंगे, ये भरोसा नहीं करते। बट भरोसा नहीं करते। वो भरोसा कायम करना है यार, वो चीज़ लानी। अच्छा, वो भरोसा स्पेशली मतलब रवि बहादुर जी को करना है कि भरोसा इनके ऊपर हो जाए, लोगों का नेताओं भरोसा पे हो जाए। नेताओं पे हो जाए। हाँ। तो ना हर नेता तो भरोसा थोड़ी ना दिला पाएगा, दिला देगा आपको लगता है? यार कुछ हर चीजें नेता दिला पाएगा। एक मिनट कुछ मेरी नेता बात ही तो सुनो दिला यार, हमारा पाएंगे। एक जो नेता अच्छा काम मेरे करेगा, उसी रोल नेता मॉडल को मेरे पिताजी हैं, मेरी बात सुनिए आप। हम्म, हैं? हम खुद तो इतने अच्छे नहीं बन पाए ना, उनको देख के हम कुछ चीजें अच्छी सीखे। क्या सीखे? सिंप्लिसिटी सीखे उनसे, कि वो बड़े मतलब लोगों से रात को 9 बजे 10 बजे मिलते हैं। एक दिन वो रात को 3:30 बजे मेरे गेट पे दरवाजा खटखटाते थे। मैं उठा, कहने लगा यार वो तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है गांव से, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने उठा लिया और उन्होंने मुझे भी उठाया। चाहते तो कहते थे भाई विधायक सो रहा है, उन्होंने उठाया। वो सिंप्लिसिटी हमने उनसे सीखी। तो सेम चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं कुछ अच्छा करूँगा, मुझे देख के शायद 4 लोग भी अगर उसमें अच्छे वर्क पे चल रहे हैं, तो दिक्कत क्या? आना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। है ना? अगर हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले अपने आप को खुद को बदल करके कुछ जब भी तो steps कुछ बढ़ें। एक बेंचमार्क क्रिएट करेंगे कि लोग बोलेंगे हाँ यार ये अच्छा हमें करना चाहिए। अभी क्या हम हमारे बहुत सारे युवा हैं, मेरा बेटा खुद है वो लुंगी पहनता है, वो साउथ के हीरो से ही वो है इंस्पायर्ड है पूरा। तो अब यार कुछ ऐसे युवा भी होंगे जो शायद हमारे भी अपने फॉलो करते होंगे, कहते होंगे यार हमें ऐसा बनना, तो उसके लिए हमें देखो फिर कांटों की राह पे तो चलना इंजीनियर रवि बहादुर जी को आइडियल बनना है। हाँ, रोल मॉडल बनना है कुछ। जब भी तो यार साकार होगा ना कि जॉब छोड़ के आया हूँ कुछ। क्यों कहते हैं कि युवाओं का देश है, कि पढ़ा लिखा युवा आना चाहिए? अरे कुछ करके तो दो ना। करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा होगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा यार आज हमने ये किया। क्या रोड तो सभी बना रहे हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आप अच्छा करो। जैसे हमने एक उद्देश्य बनाया अपनी विधानसभा में कि मैं इस 5 साल के अंदर अंदर कैसे भी करके अपनी विधानसभा के स्कूलों को टाट पट्टी मुक्त करूँगा। नेताओं का जैसे रोल मॉडल जो बनना है आपको, वो रोल मॉडल किसका बना?
नेताओं के पर्सपेक्टिव से बनना है, किसके पर्सपेक्टिव से? मतलब रोल मॉडल में माने क्या? जैसे मान लीजिए अगर हम किसी अगर एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं तो उन रोल मॉडल का तरीका अलग हो जाता है। हम जब जवानों को देखते हैं तो जवान का रोल मॉडल अलग होता है। तो आपको मतलब कौन से लोग हैं जो आपको रोल मॉडल माने? पॉलिटिकल लोग जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन। और मैं तो युवाओं को बोलता हूँ कि राजनीति से मत बचो। राजनीति एक अच्छा आपके लिए प्रोफेशन है, आप करो, बट वो लोग ये मान जाता ना नेता चोर होता, नेता भरोसा नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप दूसरे से उम्मीद कैसे कर सकते, जब पढ़ा लिखा युवा राजनीति से दूर भाग रहा है और पॉलिसीज बैठ के बना रहे हैं वो लोग जिनको उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे भैया, खुद अपने लिए पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मैं पढ़े लिखे अपने युवाओं से, महिलाओं से, इनसे चाहता हूं कि ये आगे बढ़े, ये आए। जब छका हुआ आदमी राजनीति में आएगा, एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी राजनीति में आएगा, एक साफ मन वाला आदमी राजनीति में आएगा, जब काम चलेगा। ये आरोप लगाने से कि इसने ये नहीं किया, ये नहीं किया, काम नहीं चलेगा। बहुत अलग विषय, अलग पर्सपेक्टिव और एक क्लियर कट बात कि भाई रोल मॉडल बनना चाहते हैं और रोल मॉडल बनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी चीज़, अंत में फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जो लोकसभा है पूरी आपकी, ये लोकसभा में क्या लगता है आपको कि कुछ बेंचमार्क सेट कर पाएंगे? कांग्रेस पार्टी सेट कर पाएगी? किस वे में? लोकसभा मतलब जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी? 110% जीतेंगे यार, हम तो यही कहेंगे। नहीं, कहेंगे लेकिन भरोसा नहीं है। किसने कहा? मतलब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे ऑब्वियसली अभी मैं कहूँगा हम जीतेंगे, आपका सेकंड क्वेश्चन होगा कैंडिडेट कौन है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा आंसर ये होगा कि मैं कैंडिडेट हूँ। लास्ट की पंक्ति का कार्यकर्ता कांग्रेस का वो कैंडिडेट है। वही मतलब कोई मतलब हरक सिंह रावत, हरीश रावत, कोई और अपना नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जिसको भेज देंगे, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष साइन करके भेज देंगे, हम उसको जिताने में लगे। आपके नेता राहुल गांधी, वैसे ही बीजेपी के नेता सीधा नरेंद्र मोदी जी, और चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर होगा और यहाँ पर राहुल गांधी जी के नाम पर वोट होगा। सबको पता है, यही होना है, सबको मालूम है। तो 2024 को लेकर के भी दोस्तों आप कुछ भी आप कहना चाहते हैं क्या? राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही अगर चुनाव होना है तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और रवि बहादुर जी ने जो बताया है, जौलापुर विधानसभा के विधायक हैं और इस बार इन्होंने 2022 में चुनाव जीता, जीतने के बाद पहला इंटरव्यू है मेरा। और मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा आपको रोक के। एक मैंने आपकी न्यूज़ देखी थी रिगार्डिंग, मेरी विधानसभा थी, उसमें अभी और सारी समस्याएं हैं, ज्योतिगढ़ मानू बाग, हाँ वो आप लाओ, मैं एक्सेप्ट उसको करूँगा। वो मैं वही आपको बोलना चाह रहा हूँ। मैं तो धन्यवाद भी करना चाह रहा हूँ। आपने वो वीडियो चलाया था मानू बाग से ज्योतिगढ़ वाला रोड, और उसमें रोड में दिक्कत ये आ रही थी कि रोड लंबा है, वो बन नहीं पा रहा था, और उसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल चेंज कर रहे थे, वहाँ से ना जाके किसी और स्कूल में जा रहे थे। वो रोड हमने करा लिया, उसका टेंडर हो गया है और उसका वर्क ऑर्डर भी 1-2 दिन में हो जाएगा, वहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो हम इसका क्रेडिट आपको देते हैं कि आपने वो आपने बनवाया। और मैं इसमें एक क्लियर चीज़ करना चाहता हूँ। देखो, विधायक बनने से पहले कुछ अंधकार में हम भी थे कि विधायक बनेंगे, मौज मस्ती और बड़ी हाई प्रोफाइल लाइफ जीनी है, ऐसा है वैसा है, गाड़ी 2 पीछे चलानी है, ये करना है ना। बट जब बने और जब लोगों की उम्मीदें आपसे हुई, जुड़ी और मैं उनसे 1 to 1 होता रहा, तो आज रवि बहादुर को ये लगता है कि मैं रोटी खाऊं ना खाऊं, मेरी विधानसभा बेस्ट हो जाए, चल जाए। आज जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को ही मैं निभाने का काम कर रहा हूं, और उसके लिए मुझे सैलरी भी मिलती है। ऐसा नहीं है भत्ते मिलते हैं, सैलरी तो 30,000 है, बट कुछ भत्ते भी मिलते हैं। तो मैं एक तरीके से उनका नौकर हूँ। बहुत सीधी सी बात है। इसलिए अब आपने जब ये बात बोल दी, आपने जो कि बहुत बड़ी बात बोली, तो इसे लेकर के एक छोटा सा सवाल, मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकली और सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही सवाल है। सवाल ये कि राजनीति मतलब सेवा है या जॉब है? यार क्या माने हम इसे? क्योंकि सैलरी भी मिलती है, तो फिर हम इसको जॉब माने या सेवा माने? चीज़ है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेवा और जॉब है। देखो जॉब मैं बता रहा हूँ, जो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, जो कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, वो जॉब नहीं कर पाते। उनको दिमाग को हटाने के लिए, उनको दिमाग को सही करने के लिए जॉब है। आप जनता के नौकर हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जब आपने एक कुर्सी एक्वायर कर ली है, आज मैं यहाँ बैठ गया और कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों जगह ये घेर रहा हूँ? मुझे हटना चाहिए।
मैंने इसलिए आपको बोला था कि वोट तो मैं 3.5 साल बाद देखूंगा, मुझे क्या करना है। अभी तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम मैं खींच सकता हूँ अपने लोगों का वो खींच देता हूँ। पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कांटों की सेज है जिस पर हम बैठे हैं। अब मुझे अब समझ आ रहा है, मुझे कई मेरे सीनियर्स विधायक ने बोला कि हैंडपंप मत देना अपनी विधानसभा में, फंस जाओगे। मैं नहीं माना, मैंने प्यासा मरता हुआ नहीं देखा। कारण जल जीवन मिशन की वजह से बहुत बड़ा एक पंगा हुआ है कि हैंडपंप का पैसा रोक लिया गया और जल जीवन मिशन के 2-2 साल के काम भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जब मेरी विधानसभा के लोग प्यासे रहने शुरू हुए गर्मी में तो मैंने पैसे नल के दिए। अब जब नल के दिए तो उससे भला तो हुआ नहीं और मेरा नुकसान हुआ। जिस घर के बाहर नल का लग गया वो खुश, उसके आसपास के सब नाराज। अब वो बोलते हैं कि विधायक तो सिर्फ इनका है जी, हमारा तो है नहीं। मैं फंस गया। बट उससे मुझे शिक्षा भी मिली, समझ भी आया कि आगे कैसे करना है। अब मैं वो लोग आते हैं तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ और बहुत ही रेयर केस में किसी घर के बाहर देता हूँ, वरना तो मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट इनमें देने की कोशिश करता हूं। सार्वजनिक स्थान पे मैं देता हूँ कि भाई ये ले लो मेरे से। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो एक ऐसा विधायक हूँ जो मुझे लगता है मैं तो अपने हाथ से भी जाके मदद कर देता हूँ। बट वो चीज़ें मैं ओपन नहीं करता। क्योंकि मैं सबको फुलफिल नहीं कर सकता। जो मुझे लगता है, जो जस्टिफाई होता है, मेरे मन को लगता है कि ये परेशान है, इसकी मदद करनी चाहिए, हम कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी बातें रवि बहादुर जी ने बताई हैं उसे लेकर के आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि बहुत ही खुले तौर पर इन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं। आरक्षण को लेकर के रख दिया और जाति को लेकर के बहुत सारी बातें कर दी और विधानसभा सत्र में जिस तरीके के जो परिस्थितियां होती है उसको लेकर के इन्होंने बोला और अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के। और सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं बोलता कि मैं रोल मॉडल भी बनना चाहता हूँ। तो ये जो युवा है, अगर युवा इस तरीके से सोचता रहा तो ये निश्चित तौर पर इस देश की तरक्की हम समझते हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वालापुर विधानसभा में अगर कोई समस्या हो तो हम नहीं दिखाएंगे। ज्वालापुर विधानसभा की समस्या ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे और अगर कोई समस्या होगी तो खुले तौर पर। मैं फिर एक चीज, और ताकि आपने एक अच्छी बात बताई कि आपने समस्या दिखाई, हमने समाधान किया, हमने समाधान। मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूँ उस चीज का। देखो मैं करने वाला हूँ। अगर आज भी मैं विधायक रहते भी रोड नहीं बनवा पा रहा तो मेरी नाकामयाबी में बेकार हूँ। बट मैं फिर लास्ट में एक चीज बोलूंगा, यही विचारधारा कांग्रेस की है। कांग्रेस हमेशा संवाद करने में विश्वास रखती है, बात करने में विश्वास रखती है। हम पत्थर मार के पानी में उसको डिस्टर्ब करने का काम नहीं करते, उसका इम्पैक्ट नहीं देखते। चूंकि आप ये सारी बातें कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने का मन है आपका कि सांसद बन जाऊं मैं? अरे मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली यार, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। बट अपने सीनियर्स का हम सम्मान करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भेजेगा। अभी मैं मतलब 1-2 योजना में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मुझे देखो सुनो, अभी मैं 10 साल और कार्य करता रहना चाहता हूँ। ऐसे ही लोगों के बीच में रह के कोई सेट तो करे ना कि यार डिजर्व, जब मन कहेगा कि हाँ यार आज बनना चाहिए। मैं इस बार भी चाहता था कि मेरे पिताजी विधायक ही बने, क्योंकि वो उनका सपना, मेरा सपना नहीं है। मैं जो कर रहा था बहुत अच्छा कर रहा था, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, 5 डे वीक था, मजे ले रहा था। अब वो सब चीज़ें मेरी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। मेरा बैक पेन रहता है, मैं बहुत परेशान हूँ। बट समस्या ये थी कि पिताजी हमारे थोड़े हार्ड वर्कर है, स्मार्ट वर्कर नहीं थे और टिकट लेने में थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए होता है। बिना स्मार्टनेस के टिकट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं घुसा बीच में कि नहीं मैं टिकट आज भी मेरे से ज्यादा काम वो कर लेते हैं, लोगों से वो मिलने का कार्य करता है। सुबह 7 बजे उठाने का कार्य वो मुझे करता है। अब मैं रात को मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है 3-4 बजे के करीब, कोई फोन आ गया तो मैं नहीं सो पाता, फिर मैं टीवी देखता रहता हूँ 1-1.5 घंटे तक। मोबाइल्स कम यूज करता हूँ, ये इसमें से नेगेटिविटी निकलती है। तो टीवी में मैं ज्यादा रहता हूँ, टीवी में कुछ भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा तो वो उठाने का काम करते हैं यार, उठ जा। अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है, मेरे से ज्यादा परेशान वो है मेरी तबीयत को लेके। वो कभी कोई काढ़ा बना के पिला रहे हैं, कभी कुछ चटनी चटा रहे हैं, मतलब बाप है। और आप समझ सकते हैं बाप का। लेकिन दोस्तों मोबाइल पे द न्यूज वाला नेटवर्क जरूर देखा कीजिए। द न्यूज वाला नेटवर्क आपको नहीं, वो पॉजिटिविटी फैलाता है। वो पॉजिटिविटी फैलाता है। हम कांग्रेस है यार और हम पॉजिटिव चीजों में विश्वास रखते हैं। मतलब आप कहीं से एक नहीं किसी को भी देख लेना। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको मैं। उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कि कांग्रेस संगठन सबसे उसमें है। अभी हाल फिलहाल का एक मामला, 10 दिन पहले मेरा एक मित्र, उसकी वाइफ मिसिंग हो गई थी। हमने अमरोहा फ़ोन किया, वहाँ के जिलाध्यक्ष से बात की। उसने एक ही फ़ोन पे, मुझे जानता भी नहीं था, मैंने सिर्फ इतना बोला मैं रवि बहादुर यहाँ से ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा सर आप भेजो, हम मदद करते हैं। और जहाँ से वो मिसिंग हुई थी उनकी पूरी मदद की, उनको खाना खिलाया, उनको चाय पिलाई, सब व्यवस्था करके 2 दिन तक उनके साथ रहे, एक टांग पे खड़े रहे और उनकी पूरी मदद करके उनकी वाइफ को ढूंढवाया। तो ये कांग्रेस है। कांग्रेस को लेकर के बहुत ही अलग तरीके से कांग्रेस का जो परसेप्शन है आपने बहुत अलग तरीके से रखा है।
और जितना मैं समझ पाया बहुत ही कम लोग हैं जो कांग्रेस को, खासतौर पार्टी को अलग तरीके से रखते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपने रखा हुआ है। तो दोस्तों रवि बहादुर जी के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जो कुछ भी इन्होंने कहा उसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के सारी जानकारियां आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आपने जो समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मजा आया।